एपिसोड में आपने देखा कि गोल्डन सकूरा क्रिमिनल को उसके बाकी के साथियों के बारे में पूछता है, पर क्रिमिनल साफ मना कर देता है। तो सकूरा उसे कप्तान के साथ क्लॉक टावर वाली कैद में डाल देता है। दूसरी तरफ आडम वापस बरमूडा में आ जाता है और सबसे पहले वो विक्टर से मिलने जाता है। वहाँ पे विक्टर आडम को सब कुछ बताता है, फिर उसे समुद्र के रास्ते से सेंटोसा ले जाता है चाचा से मिलवाने। अब आगे। कप्तान, शुक्र है कि आप ठीक है। उस गोल्डन सकूरा ने आपको अभी तक मारा नहीं। मारा तो नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे जल्दी मार दे। यहाँ ना तो वो लोग मुझे खाना दे रहे हैं, ना पानी, बस मरने के लिए छोड़ दिया है। मतलब ये लोग मेरे साथ भी वही करेंगे यहाँ पे? क्या बात है ओए, लगता है तुम्हें एक दिन में यहाँ की आदत पड़ गई क्रिमिनल। महाराज गोल्डन सकूरा, अब यहाँ पर क्यों आया है तू? ओए, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हारा जो भी प्रस्ताव है मैं उसे ठुकराता हूँ। ओए, दिमाग से काम लो, तुम्हारे लोग बच जाएंगे और तुम भी। और वैसे भी अब आदम नहीं रहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब लोग क्यों ना मर जाए, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। ठीक है, तुम्हारे लोग बहुत अच्छा लड़ते हैं, मुझे उनकी ज़रूरत है। तुम्हें मैं एक दिन का समय देता हूँ सोचने के लिए। अगर फिर भी तुम्हारा जवाब यही रहा तो मैं सबको मार दूंगा। पूरे बरमूडा में एक भी क्रिमिनल नहीं बचेगा। तुमसे जो हो सके वो कर लो। वो तो मैं कर ही लूँगा क्रिमिनल। बाबू मोसा, अच्छा हुआ कि आप यहाँ जिंदा पहुँच ही गए महाराज आदम। मैंने भी उस समय में आगे पीछे जाने वाले रास्ते के बारे में सुना था। अब मैं आ गया हूँ, तो अब गोल्डन सकूरा के साथ जंग करनी होगी। महाराज, ये उतना भी आसान नहीं है, फिलहाल उसे हराना बहुत मुश्किल है। अब हमारे साथ महाराज विक्टर की सेना है, डीनो कबीले वाले हमारे साथ है, महाराज हिपोप आपकी सेना है, हमारी भी सेना है। हम ये जंग जरूर जीतेंगे। इतने से कुछ नहीं होगा आडम, उसकी सेना हमारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ी है और बरमूडा के कुछ राज्य भी उसके साथ जुड़ चुके हैं। तब तो सबसे पहले हमें हमारे पुराने साथियों को छुड़वाना होगा उसकी कैद से। ठीक कहा क्रिमिनल, और कप्तान को। हाँ महाराज हिपोप, आप मेरे साथ चलिएगा, हम दोनों जाएंगे उसे छुड़वाने रात को। महाराज आदम, इतनी दूर से क्या होगा? हमें उनके नजदीक जाना होगा अगर उन्हें मारना है तो। नहीं महाराज हिपोप, ये जो आपके हाथ में हथियार है वो दूर से किसी को भी ढेर कर सकता है। मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था भविष्य में। आप यहीं से उनको मारिए, मैं पास जाके उनका ध्यान भटकाता हूँ। ठीक है बाबू मोसाई, जैसा आप कहे। मैं थोड़े दिन चला क्या गया, तुम्हारे महाराज ने तो मेरे दोस्तों को कैद में डाल दिया। ये क्या? ये तो आदम है, ये कैसे हो सकता है? अपने हाथ ऊपर कर। जल्दी कीजिए महाराज हिपोप, क्या कर रहे हैं? क्या बात है बाबू मोसा, ये तो बढ़िया हथियार है। लगता है बाहर कुछ हो रहा है। इन पे कौन हमला कर रहा है? चाचा, ये आप है क्या? चाचा नहीं क्रिमिनल, ये मैं हूँ। ये क्या महाराज आदम, पर कैसे? सकूरा ने तो आपको मार दिया था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये बातें बाद में, जल्दी बैठो। उसे तो छुड़वा लेंगे, फिर बाद में किया। हम सीधा हमला नहीं कर सकते, चारों ओर से घिर जाएंगे हम। सही कहा, उतना तो मैं उसे जानता हूँ। हम सीधा रिमना विलेज पे हमला ना कर सकते, आसपास के सारे राज्य उससे मिले हुए से हमें घेर लेंगे। ये क्या? आखिर कैद पर क्या हुआ है? हमारे सारे सैनिकों को किसने मार दिया? महाराज, वो आया है, वो लौट के आ गया। वो आदम था, छुड़वा कर ले गया। क्या ये कैसे मुमकिन है?
मुझे जल्दी से ये बात महाराज गोल्डन सकुरा को बतानी होगी। मेरे पास एक रणनीति है। हम सीधा गोल्डन सकुरा तक पहुंचने से पहले उसके बाकी के साथियों को खत्म कर देंगे। पर यो हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि उसे पता चल जाए। हम सभी जगह एक साथ हमला बोलेंगे। जब तक उसे पता चलेगा तब तक तो हम रिमनाम विलेज तक पहुंच गए होंगे। सुबह सूरज निकलते ही सभी लोग हमला कर देंगे। चाचा डीनो की सेना के साथ मार्स इलेक्ट्रिक पे जाएंगे और वहां पे सबको मार के मार्स इलेक्ट्रिक हथियार लेंगे। कप्तान अपनी सेना के साथ पोचिनो कबीले पे हमला कर देंगे। उसके बाद वो भी फिर से हमारा हो जाएगा। उसी समय मैं अपनी सेना लेके फैक्ट्री पे हमला कर दूंगा, क्योंकि फैक्ट्री वाले अभी भी के वफादार है। क्रिमिनल अपने लोगों को लेकर हैंगर पे हमला कर देगा। सुना है हैंगर वालों के अच्छे संबंध है गोल्डन सकुरा के साथ। उसके बाद मार्स इलेक्ट्रिक, पोचिनोक, फैक्ट्री, क्लॉक टावर, हैंगर सभी जगह पे हमारा कब्जा होगा और रिमनाम विलेज को हम चारों ओर से घेर लेंगे। गोल्डन सकुरा की मदद के लिए कोई भी नहीं बचेगा। पर महाराज, अभी भी गोल्डन सकुरा के एक वफादार साथी को आप भूल रहे हो, वुकोंग। रे उसकी चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मिल वालों की हमसे पुरानी दुश्मनी रही से। जल्द ही महाराज सकुरा पूरे बरमुडा के राजा हो गए, तब हम बहुत ताकतवर बन जाएंगे। अरे ये क्या, हमारे सैनिकों को किसने मारा? एक मिनट, ये तो विक्टर के सैनिक है, केप टाउन वाले। ये यहाँ मन ने देख के ताजुब हुआ होगा उकोंग, पर के करे, यो तो होना ही था। साले विक्टर, तेरी ये हिम्मत, तूने यहाँ पे हमला किया और अब आ ही गया है तो जिंदा नहीं जा पाएगा। रे कौन जिंदा जाएगा कौन नहीं, यो वक्त बताएगा। इतनी हिम्मत तेरी, हमला करो सैनिकों, किसी को मत छोड़ना। अरे ये क्या, इसके सैनिकों की तादाद ज्यादा है मेरे मुकाबले। मारो ये, आज हम मिल वालों को मिटा देंगे। मुझे यहाँ से निकलना होगा, तुम लड़ाई करो और सैनिक बुलाओ, मैं जा रहा हूँ। रे हुकुम भाग रहा से, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। इसके सारे सैनिकों को मार देना। आखिरकार हमने मिल पे चढ़ाई कर ही ली, केप टाउन जीत गया जे। सभी जगहों पे कब्जा करने के बाद हम रिमनाम विलेज पे मिलेंगे और फिर आखिरी जंग होगी सकुरा के साथ। पर बेटा एडम, एक और दिक्कत है। क्या होगा अगर गोल्डन सकुरा की बाकी की सेना परगोटरी से आ जाएगी? यहाँ के मुकाबले वो बहुत बड़ी है। उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है चाचा। क्या बात है, हमारे सारे साथी यहाँ रिमनाम विलेज पे सही सलामत पहुँच गए। हाँ महाराज, आखिरकार हमने सभी जगहों पे रंग करके सारी जगह जीत ली। तो मेरे साथियों, आखिरकार वो समय आ चुका है जब हम रिमनाम विलेज पे अपने दुश्मनों को मारकर हमारा हक वापस लेंगे। तैयार हो जाओ आखिरी जंग के लिए, हमें मरते दम तक लड़ना है। सैनिकों, हमला करो। अरे हम पे हमला हुआ है रे बाबा, संभाल के, दुश्मन आ गए। इनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। आज उन सब चीजों का बदला लूंगा जो हमारे साथ गोल्डन सकुरा ने किया है।
ओए इसका मतलब आदम सच में जिंदा है, पर कैसे? पता नहीं महाराज, पर वो सच में आ चुका है और उसने हमला कर दिया है हम पे। ओए ये कैसे हो सकता है? ये हम तक कैसे पहुंच गए? बाकी के राज्य हमारी सुरक्षा में थे। महाराज, उन्होंने सभी जगह पे एक साथ हमला किया, हमें पता चला उससे पहले तो वो यहाँ पहुंच गए हैं। और गोल्डन सकुरा के एक भी सैनिक को जिंदा मत छोड़ना, इन पे जरा भी रहम मत दिखाना, क्योंकि ये भी उतने ही दोषी है जितना इनका राजा गोल्डन सकुरा। अरे यहाँ पे हमला करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। हमारी तादाद तुम लोगों से ज्यादा है। तुम्हारी सेना चाहे कितनी बड़ी हो, आज कोई नहीं बचेगा। बहुत बढ़िया, आगे के सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, अब अंदर घुसने का समय है। अरे तू अकेला आ गया हमसे लड़ने? शायद तुम्हें पता नहीं, मैं मुर्दों से लड़ सकता हूँ, तुम तो मामूली इंसान हो। महाराज, वो लोग महल के बाहर पहुंच चुके हैं, हमारे ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके हैं। ओए मुझे पता ही था ऐसा होगा, मैंने परगोटरी से मेरी बहुत बड़ी सेना बुला ली है, हमें बस बाहर जाके इनका समय बर्बाद करना है। बस मेरी सेना एक बार यहाँ पहुँच जाए, फिर हम ये जंग जीत जाएंगे। मुझे जल्दी से भागकर यहाँ से महाराज सकुरा के पास जाना होगा, बताना होगा कि इन्होंने हमला किया है और मैं वहीं बचूंगा। तुझे यहाँ से जिंदा तो ना निकलने दूंगा हुकोंग। चल अब हमारे सामने घुटने टेक। यो के अच्छा, रेंग के कहाँ तक जा पावेगा? अरे विक्टर महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरा मेल रख लीजिए, मैं आपका सेवक बन के अपनी जिंदगी गुजारूंगा, बस मुझे छोड़ दीजिए। तूने जो हमारे साथ किया वो हम ना भूल सकते और इसकी कोई माफी ना से। हमने अपना रिमनाम विलेज वापस पा लिया है। सकुरा, बेहतर होगा कि अब अपने घुटने टेक दे, तू हार चुका है ये लड़ाई। हम कभी हार नहीं मानेंगे आदम, तू कुछ भी कर ले। ओए मानना पड़ेगा आदम, मेरी यहाँ सेना काफी बड़ी थी, तुमने सबको मार दिया। तुझसे एक गलती हो गई सकुरा के तूने मुझे मरा हुआ समझकर समुद्र में फेंक दिया। एक मिनट आदम, तुम्हें लगता है तुमने मुझे हरा दिया? ये तुम्हारी गलतफहमी है। अपने चारों ओर जरा नजर घुमाकर देखो। बाबू मौसा, ये क्या, इतने ज्यादा सैनिक ये परगोटरी से आ गए हैं? ओए आदम, तुम चारों ओर से घिर चुके हो और उतने ज्यादा लोग भी नहीं हो, बेहतर होगा मेरे सामने घुटने टेको। ओए ओए नहीं, ओए ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ऐसा? मेरे जहाज तबाह हो गए, पानी में डूब रहे हैं। रे सकुरा, हर बार थारी यो तकनीक काम ना आवेगी, तू हमें हर बार ना हरा पावेगा। मुझे पता था ऐसा होगा कि तू अपने और सैनिक परगोटरी से बुलाएगा, इसलिए मैंने महाराज विक्टर को बोला था हुकोंग को मारने के बाद आप पानी के रास्ते गोल्डन सकुरा की दूसरी सेना संभाल लीजिएगा। ओए महाराज आदम, रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तूने पूरे बरमूडा के लोगों को परेशान किया है, कितनों की जान ली है, तेरे लिए कोई रहम नहीं सकुरा, तुझे मरना होगा। महाराज आदम, मुझे इस गोल्डन सकुरा ने अपनी बातों में उलझाया था, दया कीजिए महाराज, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मुझे बख्श दीजिए, मैं आपका नौकर बन के रहूंगा महाराज। तुझे तो पहले ही मार देना चाहिए था जब तू सीजन 4 का सलाहकार था, तेरी बरमूडा में कोई जगह नहीं। आखिरकार महाराज आदम,
हमने ये जंग जीत ही ली। हमने गोल्डन सकुरा को हरा दिया जिसके पास इतनी बड़ी सेना थी। चाचा, पर अब एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे कोई इंसान नहीं लड़ सकता। आखिर अब ऐसा क्या है आदम, मैं समझा नहीं। भविष्य में आपने मुझे बताया था कि सुनामी आने वाली है जिसमें पूरा बरमूडा डूब जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा। हमें उसके लिए तैयार होना होगा।